हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज सौर मंडल में मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ा दिए हैं 5 ग्रह और आज है छठा जिसका नाम है शनि यानी कि सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर हम सैटर्न की बात करेंगे तो ये भाई हमारा हो गया सूर्य यानी कि सन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया सन। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो हमारा आता है बुध, फिर शुक्र, फिर उसके पृथ्वी, फिर मंगल, और मंगल का फिर आपका बृहस्पति, और बृहस्पति का फिर आपका मेन जो है वो आ जाता है शनि। ठीक है भाई, तो पहले जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक कहे जाते हैं और बाहर के जो 4 है उन्हें बाह्य ग्रह या फिर जोबिन प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये सारे छोटे बनाए हैं। अब ये मत सोचना कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा बनाया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया। बड़ा इसको इसलिए बड़ा बनाया कि हमें इसी पे पढ़ना है, इसी के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कुछ रिंग भी है, ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपने कभी भी शनि को देखा होगा तो किसी बुक में या कहीं पे भी, तो इस तरह से उसमें रिंग होते हैं यानी कि छल्ले होते हैं। अब हम इसके कंसेप्ट को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से किस नंबर पे आता है? सूर्य हमारा ये है और ये हमारा जो ग्रह है वो कौन सा भाई? ये है शनि। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से शनि जो है वो किस नंबर पर आता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 छठे नंबर पे आता है। ठीक है, और आपको वैसे ही पता है कि पहले 4 ग्रह हैं, फिर उसके बाहर के जो 4 है उसमें पहले बृहस्पति आता है, तो ये बृहस्पति हो गया, तो छठे नंबर पे आता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 6। ठीक है भाई, अब आते हैं आकार। आकार में, आकार यानी कि साइज के हिसाब से किस नंबर पे आता है? तो आपको पता है कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और जो आखिरी के 4 ग्रह हैं वो बड़े से छोटे की तरफ सीक्वेंस में है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है इसका नंबर, तो ये हो जाएगा भाई दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है किसके बाद? बृहस्पति के बाद, और सूर्य से दूरी के हिसाब से छठे नंबर पे आता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक बताओ? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर हम इसके उपग्रह की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं कुल उपग्रह। ठीक है, इसके जो कुल उपग्रह हैं शनि के, है ना, वो कितने हैं? 83 है। अच्छा, सबसे ज्यादा 92 किसके? बृहस्पति के हैं, और शनि के हैं 83, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रह वाला। अच्छा, अगला है कि सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि जो शनि है उसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, बात समझ आई? टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। और इसके अलावा पूरे अगर सौरमंडल की बात करेंगे तो गैनीमेड के बाद में ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा है, पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक यहाँ पॉइंट और देख लेते हैं, एक ये पॉइंट बना लिया, एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद इसके वायुमंडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल, अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो गैसेस हैं, वैसे कई गैसेस हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो गैस पाई जाती हैं वो आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, इसके बाद मीथेन, और इसके बाद अमोनिया। ठीक है भाई, ये 4 प्रमुख गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लें। अब आ जाते हैं किस पे? घनत्व पे, यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है? शनि की बच्चे जो डेंसिटी है वो है 0.7, ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो घनत्व है वो पूरे सौर मंडल में सबसे कैसा है? कम है। ठीक है, शनि का जो घनत्व है पूरे सौर मंडल में सबसे कम है, और हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जल के घनत्व से भी कम। ठीक है, पानी का जो घनत्व होता है उससे भी कम है। पानी का जो घनत्व ज्यादा होता है लेकिन उससे भी कम है इसका, यानी कि सौरमंडल में तो सबसे कम है, इस पानी के घनत्व से भी कम है। किसका? शनि का घनत्व यानी कि डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम शनि को पानी में डालें, हालांकि चूंकि बहुत बड़े ग्रह होते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बोला गया कि अगर हम शनि को पानी में डाल दें, है ना,
तो ये डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका जो घनत्व पानी के घनत्व से कैसा कम है, तो ये तैरता रहेगा पानी में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। तो सबसे कम भाई इसका घनत्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि व्यास यानी कि जो डायमीटर है वो कितना है। ठीक है, व्यास यानी कि डायमीटर कितना है, तो वो है 1,20,000। ठीक है, और किलोमीटर। तो शनि का जो डायमीटर यानी कि व्यास है वो 1,20,000 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। आगे अब बात करेंगे सूर्य से दूरी। तो सूर्य से जो दूरी है ना, सूर्य हमारा ये है, शनि हमारा ये है, इनके बीच की जो दूरी है ये जो है कितनी है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है बच्चे, तो सूर्य से जो दूरी है वो है 142.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 142.7 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होता हो? आगे अब अक्ष पर चक्कर यानी कि अपनी ही जगह पर जो ये चक्कर लगाता है वो कितने टाइम में लगा लेता है, तो उसका टाइम है 10 घंटे। ठीक है, और 40 मिनट। ठीक है, 10 घंटे 40 मिनट में ये अपनी ही जगह पर चक्कर लगा लेता है। ठीक है, कितनी देर में, तो 10 घंटे 40 मिनट में। आगे बढ़े। अगला है सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगा लेता है। सूर्य का चक्कर, सूर्य का एक चक्कर पूरे करने में इसको कितना समय लगता है। ठीक है, तो वो है 29.5 वर्ष, यानी कि लगभग 29.5 साल, या राउंड फिगर में कहेंगे तो 30 साल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 29.5 साल का समय लग जाता पूरा एक चक्कर लगाने में। इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो आप देखो, आपने एक चीज यहां देखी होगी कि ये जो है शनि है, इसमें यहाँ पे रिंग है, छल्ले हैं, वलय है। ठीक है, तो वलय की अगर हम बात करें, वलय जो शब्द है ना, तो वलय, इसको हम दूसरी भाषा में छल्ले लिख सकते हैं, और इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे रिंग लिखा जाता है। रिंग है ना, गोल गोल छल्ले होते हैं। ये जो छल्ले, इनकी संख्या बच्चे कितनी, 7 है। बात समझना। अब ये जो छल्ले बने कैसे होते हैं, देखो जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ जैसे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इस तरह से चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, रिंग पाए जाते हैं। ये जो रिंग है, इनका जो कलर है, अगर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसका जो कलर है यहाँ पे लिखता हूं, तो वो कैसा है, गोल्डन कलर के दिखाई पड़ते हैं। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा कलर। ठीक है, सुनहरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। और ये किस चीज के बने होते हैं, तो ये धूल मिट्टी गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, तो इनको जब दूर से देखा जाता है तो इनका जो रंग है वो सुनहरा यानी कि गोल्डन दिखाई पड़ता है। पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो ये 7 छल्ले हैं इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके नाम दिए गए A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, ये नाम दिए गए ABCDEFG। ये नाम दिए गए किनके, इनके रिंग के। 7 रिंग है और यहाँ पे 7 मैंने नाम लिख दिए। ठीक है, अब कौन सा कैसे दिया गया, तो जो सबसे बाहर वाला है ना, वो कौन सा है, A है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरे नंबर वाला B है, तीसरे नंबर वाला C है, चौथे नंबर वाला D है ना, 5वें नंबर वाला E है, छठे नंबर वाला F है, और 7वें नंबर वाला जो है वो कौन सा है, G है। ठीक है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो रिंग है उसे A नाम दिया गया है, और जो सबसे अंदर वाला है उसे G नाम दिया गया है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज है क्या, कि जो B वाला है यानी कि बाहर से दूसरा, ठीक है, ये वाला, ये जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, B। रिंग का नाम क्या है, B। और ये जो है सबसे ज्यादा क्या है, चमकीला है, सर्वाधिक चमकीला। अगर पेपर का भी क्वेश्चन आ जाए कि शनि के 7 छल्ले हैं और उनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा चमकीला यानी कि ब्राइट है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो है बी। और बी है कौन सा, तो बाहर से दूसरा वाला। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, तो ये मैंने इसमें फिगर में आपको बता दिया। अच्छा, जितने भी पॉइंट है वो सब बहुत ध्यान से समझना, है ना, बाद में फिर अगर कोई मिस कर दिया आपने तो वहां समस्या बन जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर हम पलायन वेग की बात करेंगे, पलायन वेग जो होता है ना, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये मैंने अपने पहले के लेक्चर में बताया हुआ था, तो वहां पे आप देख लेना, और फिर भी नहीं पता तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें देख लेना। ठीक है, पलायन वेग जो होता है एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ये इसका है 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो इतना है, या तो समझ आ गया। अच्छा, जितने भी फैक्ट है एक बार पहले मैं इनको रिकैप करवा दूं। देखो, जो शनि ग्रह है ना, उसका जो घनत्व है
वो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जल के घनत्व से भी कम है। तो ऐसा कहा जाता है अगर हम शनि को उठा के पानी में डाल दें तो ये तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसका जो व्यास यानी कि डायमीटर है वो 1,20,000 किलोमीटर का है। सूर्य से दूरी कितनी है तो 142.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य ये है और शनि ये, इनके बीच की दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। अक्ष पर चक्कर यानी कि अगर कोई ग्रह है अपनी ही जगह पर इस तरह से घूमता है, अपनी ही जगह पर, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाना, ठीक है। इसमें कितना समय लगता है तो यहाँ पे देखिए 10 घंटे 40 मिनट का। अब सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो सूर्य का चक्कर कैसा होता है, देखो एक तो अपनी जगह पे घूम रहा है और दूसरा क्या है कि ऐसे ऐसे घूमना, सूर्य के चारों ओर ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है, यानी कि 29.5 साल का। अब इसके वलय, छल्ले या रिंग कितनी है तो इनकी संख्या कितनी है बच्ची, वो है 7 है, ठीक है। छल्लों की संख्या कितनी है, वो है 7 है। और किसके बने होते हैं, धूल मिट्टी गैसेस के बने होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि इनके नाम भी रखे गए हैं, ए से लेके जी तक। ए सबसे बाहर वाला होता है, जी सबसे अंदर वाला होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चमकीला है वो कौन सा है, बी है, यानी कि बाहर से दूसरे नंबर का। अच्छा, इसका पलायन वेग 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये 6ठे नंबर पे आता है, आकार में दूसरे नंबर पर आता है। कुल उपग्रह कितने हैं, 83 है ना। और उपग्रह होते हैं क्या, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इनमें से कौन सा उपग्रह है, उसका नाम टाइटन है, ठीक है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा है और पूरे सौरमंडल का गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और वायुमंडल जो इसका है उसमें 4 प्रमुख गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। बात सबको समझ आ गई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे मैंने आपको बता दिए, है ना। अच्छे से नोट्स बना लो, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।